गांव के बाहरी छोर पर राधा अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसका 7 साल का बेटा अर्जुन उसकी दुनिया था। राधा विधवा थी और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना देखती थी, पर उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था। कुछ खेत जो अब सूखे पड़े थे और उसकी अथक मेहनत। एक दिन अर्जुन को तेज बुखार हो गया। राधा घबरा गई। उसने तुरंत गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने नाड़ी देखकर गंभीर स्वर में कहा, बेटे की जान बचानी है तो इसे शहर ले जाना होगा, यहां इलाज संभव नहीं। यह सुनकर राधा का दिल बैठ गया। उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे। वह साहूकार के पास भागी, लेकिन साहूकार ने कड़ाई से कहा, तुम्हारे पास गिरवी रखने को कुछ भी नहीं है राधा, और ठहाका लगाते हुए उसे बाहर निकाल दिया। राधा ने अपने बेटे की ओर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें धीमी हो रही थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके मन में एक दृढ़ संकल्प था। तभी गांव के बुजुर्ग रमाशंकर ने उसे एक बात बताई। गांव से कुछ मील दूर जंगल के पार एक साधु रहते हैं। उनकी औषधियां असाधारण होती है, पर उस जंगल से कोई आसानी से वापस नहीं लौटता। राधा ने बिना कुछ सोचे समझे फैसला कर लिया। उसने ठान लिया, अर्जुन को बचाना ही होगा। जंगल की पहली रात राधा ने अर्जुन को एक कपड़े में लपेटकर अपनी पीठ पर बांधा और चल पड़ी। सूरज डूबने लगा था और जंगल धीरे धीरे घना और डरावना हो रहा था। जंगली जानवरों की गुर्राहटें और सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाजें दिल में दहशत पैदा कर रही थी। रात गहराई और ठंड बढ़ने लगी। चलते चलते उसे एक उजाड़ मंदिर दिखा। थकान से चूर राधा ने सोचा कि वहीं कुछ देर आराम कर ले। मंदिर के अंदर एक दीपक जल रहा था। तभी अचानक वहां एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी चमकती हुई आंखों से भय झलक रहा था। यहां रुकी तो सुबह नहीं देख पाएगी। बूढ़े ने चेतावनी दी, आगे बढ़, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डर को परे रखकर हिम्मत जुटाई और फिर से चल पड़ी। रास्ते में उसे जंगली सियारों ने घेर लिया। राधा ने एक लकड़ी का डंडा उठाया और पूरी ताकत से उन्हें भगाने लगी। डर ने उसे थकाया, लेकिन उसकी ममता ने उसे रोका नहीं। रहस्यमय झील। सुबह होते होते राधा एक रहस्यमय झील के पास पहुंची। झील का पानी काला और ठहरा हुआ था, जैसे कोई राज छुपा हो। तभी झील के किनारे एक औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी में, खुले बालों के साथ। उसकी आवाज गूंजती हुई आई, अगर झील पार करनी है तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी। राधा ने अर्जुन को कसकर पकड़ा और रोते हुए कहा, मेरे पास मेरे बेटे के सिवा कुछ भी नहीं है। मेरी जान ले लो, लेकिन मुझे रास्ता पार करने दो। औरत मुस्कुराई। उसकी आवाज नर्म पड़ गई। मां की ममता से बड़ी कोई चीज नहीं होती। जाओ, तुम्हारा रास्ता खुला है। राधा ने झील पार की और साधु की कुटिया तक पहुंची। साधु ने अर्जुन की हालत देखी और कहा, तुम्हारा बेटा बच सकता है, लेकिन तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। 3 चुनौतियां। पहली चुनौती थी सूरज ढलने से पहले एक खास जड़ी बूटी लाना। राधा ने घने जंगल में भटकते हुए जड़ी बूटी ढूंढी। रास्ते में सांपों और जंगली जानवरों से सामना हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरी चुनौती थी एक उफनती हुई नदी पार करना। नदी की तेज धारों ने उसे कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन उसने एक लता से खुद को बांधा और किसी तरह नदी को पार कर लिया। तीसरी और सबसे कठिन चुनौती थी अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना। साधु ने उसे एक दर्पण दिया। राधा ने जब उसमें देखा तो खुद को कमजोर, थकी हुई और असहाय मां के रूप में पाया। वह फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन अर्जुन का चेहरा याद आते ही उसने दर्पण में खुद से कहा, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं मां हूं, और मां कभी हार नहीं मानती। अर्जुन की जान बच गई। साधु ने राधा की हिम्मत देखकर उसे औषधि दी। जैसे ही अर्जुन ने औषधि पी, उसका चेहरा गुलाबी हो गया। उसकी सांसें फिर से सामान्य हो गई। राधा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। गांव में वापसी। जब राधा अर्जुन को लेकर गांव लौटी तो हर कोई हैरान था। उसकी कहानी पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। उसकी हिम्मत ने हर किसी को प्रेरित किया। अब राधा सिर्फ अर्जुन की मां नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की नायिका बन गई थी। उसने साबित कर दिया कि एक मां अपने बच्चे के लिए किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। उसकी ममता ने असंभव को संभव बना दिया। दोस्तों, आज की कहानी में आपने क्या देखा और सीखा? कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना। इसी प्रकार की और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।